जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सोनी वीडियोस में। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बताने वाली हूँ छठ महापर्व के बारे में। छठ महापर्व जो कि बिहार झारखंड का पर्व है, इसके अलावा भी बहुत सारी जगहों पर यह पर्व मनाया जाता है। छठ पूजा एक महापर्व है, ऐसा इसलिए है क्योंकि ये बहुत ही कठिन व्रतों में से एक व्रत है, या यूं कहें कि सबसे कठिन व्रत है। ये व्रत होता है पूरे 4 दिनों का, जो कि नहाय खाए से प्रारंभ होता है। नहाय खाए मतलब छठ पूजा का पहला दिन। इस दिन घर की साफ सफाई करके एकदम शुद्धता के साथ सात्विक भोजन बनता है, जिसमें कद्दू की सब्जी बनती है। कद्दू मतलब घिया और चने की दाल, ये दोनों चीजें मिलाकर और सब्जी बनाई जाती है। और फिर चावल बनता है। और नहाय खाए के दिन बाल धोकर बिल्कुल शुद्ध और सात्विक होकर छठ माता का और भगवान सूर्य देवता का ध्यान करके कद्दू भात खाकर ही व्रत का प्रारंभ किया जाता है। फिर दूसरा दिन होता है जिसे हम खरना कहते हैं। खरना के दिन एक एक बार ही भोजन करते हैं शाम के समय, और पूरे दिन निर्जल ही रहा जाता है। मतलब अन्न जल का सेवन बिल्कुल नहीं किया जाता खरना के दिन। और शाम के समय गुड़ और चावल की खीर बनाई जाती है और रोटी बनाई जाती है। कई स्थानों पर पूड़ियां भी बनती है। और गुड़ की खीर, जिसे बखीर कहा जाता है, उसी के साथ ही जो व्यक्ति व्रत करता है उसे ग्रहण करता है, और प्रसाद के स्वरूप में यही बखीर और रोटी जो है आसपास के लोगों में वितरित की जाती है। मतलब इसका प्रसाद बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। खरना का प्रसाद परिवार के लोग भी खाते हैं और आसपास भी जहाँ जाता है, मतलब जिसके यहाँ छठ नहीं होती उनके यहाँ पे ये प्रसाद जरूर दिया जाता है। फिर तीसरा दिन होता है जो कि मुख्य छठ होता है, षष्ठी का पर्व होता है, जो कि शाम के समय किसी भी नदी के किनारे या तालाब के किनारे जाकर भगवान सूर्य देव की पूजा करते हैं और भगवान सूर्य देव को अर्घ देते हैं। मतलब छठ महापर्व का तीसरा दिन जो होता है, जिस दिन हम शाम के समय भगवान सूर्य देव को अर्घ देते हैं, और छठ महापर्व का अंतिम दिन होता है, मतलब चौथा दिन होता है, जिसमें कि सुबह के समय यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में फिर से हम उसी नदी या तालाब के किनारे जाते हैं और विधि विधान से छठी माता की पूजा करते हैं। नदी और तालाब में खड़े होते हैं शाम को भी और सुबह को भी। नदी और तालाब में खड़े होकर ही भगवान सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है। शाम के समय सूर्यास्त होते हुए को अर्घ देते हैं, और सुबह के समय उगते हुए सूर्य को, उदयकालीन सूर्य को अर्घ देते हैं। यह एकमात्र ऐसा व्रत है जिसमें कि सूर्यास्त होते हुए की पूजा की जाती है। और चौथे दिन सुबह के समय भगवान सूर्य देव को अर्घ देने के बाद इस व्रत का समापन किया जाता है, मतलब पारण होता है। मतलब नहाय खाए से उसार्ग तक ये पूरे 4 दिनों का पर्व होता है, जिसे बहुत ही श्रद्धा भाव से, समर्पित भाव से किया जाता है। इसको आस्था का पर्व कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस व्रत में कहीं पर भी किसी मंदिर में पूजा नहीं करते हैं। किसी भी खुले स्थान में जहां पर जल की व्यवस्था हो, वहीं पर सच्चे मन से छठी माता का ध्यान करते हैं और भगवान सूर्य देव की पूजा की जाती है, छठी माता की पूजा की जाती है। और विश्वास और श्रद्धा के आधार पर ही इसका फल हमें प्राप्त होता है। मतलब आस्था का, इस विश्वास का इतना बड़ा महत्व है। जो भी व्यक्ति इस व्रत को धारण करते हैं, छठी माता की पूजा करते हैं, भगवान सूर्य देव की पूजा करते हैं, उनके मन की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इस व्रत को धारण करने से सुख, समृद्धि, सम्मान, सौभाग्य, हर प्रकार की कामना पूर्ण हो जाती है। यह व्रत इतना महत्वपूर्ण है। और अब जानते हैं छठ महापर्व कब से प्रारंभ हो रहा है और कब समाप्त होगा। देखिए, छठ महापर्व का पहला दिन नहाय खाए का होता है, जो कि 5 नवंबर 2024 मंगलवार को पड़ रहा है। और नहाय खाए का दिन है तो आपको आज के दिन बाल धोना है। जैसे कि बहुत से लोग हैं जो कहते हैं मंगलवार को बाल नहीं धोना चाहिए। देखिए, जब कोई व्रत होता है या कोई महापर्व हो, बड़ी कोई पूजा हो जो वर्ष में एक बार आती हो, तो ऐसी अवस्था में बार से बड़ा त्योहार होता है तो बाल नहीं देखा जाता है। नहाए खाए है तो आज आपको बाल अपने अच्छे से धोकर स्नान इत्यादि भी कर लेना है। छठ पूजा का जो दूसरा दिन है खरना, जो कि 6 नवंबर 2024 बुधवार को पड़ रहा है। छठ पूजा का तीसरा दिन है
जो कि 7 नवंबर 2024 को गुरुवार के दिन है। 7 नवंबर को शाम के समय संध्या अर्घ का दिन है और छठ पूजा का चौथा दिन 8 नवंबर 2024 शुक्रवार को है। तो मंगलवार को 5 नवंबर 2024 से लेकर 8 नवंबर 2024 शुक्रवार तक छठ पूजा महापर्व का समापन हो रहा है। षष्ठी तिथि प्रारंभ हो रही है 7 नवंबर को सुबह 12:41 पर और षष्ठी तिथि का समापन हो रहा है 8 नवंबर को सुबह 12:34। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 7 नवंबर 2024 को छठ पूजा का संध्या अर्घ है। इस दिन अस्तांचलगामी सूर्य को अर्घ देते हैं। तो 7 नवंबर को सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:29 पर और 8 नवंबर को सुबह के समय अर्घ दिया जाता है। तो सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:37 पर। तो ये थे शुभ मुहूर्त। देखिए, अगर आप पहली बार छठ पूजा का व्रत उठाना चाहते हो तो आप उठा सकते हो, क्योंकि इस बार कोई भी अधिक मास नहीं लगा हुआ है, तो आप ये व्रत कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी छठ पूजा से रिलेटेड थोड़ी सी जानकारी आपके लिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी हो? वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। अब मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हो छठ माई।